बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था 12th चैप्टर 10th क्लास का बायोलॉजी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने स्टार्ट जो टॉपिक किया था वो था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने ब्रेन कर लिया था। अब हमने जो नेक्स्ट उसका पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा और स्पाइनल कोड, हमने वो स्पाइनल कोड देखा। और स्पाइनल कोड है क्या? ये लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूबुलर सिस्टम है एक, जो हमारे ब्रेन से लेकर हमारे लोअर बैक तक फैला हुआ है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के दरमियान उसके अंदर वाली साइड पे जो, अगर उसका उर्दू में कहेंगे गूदा होता है जो, उसको कहते हैं स्पाइनल कोड। और उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स होती हैं, मुख्तलिफ नर्व सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर फंक्शन होते हैं। नर्वस सिस्टम के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ देखी, ठीक है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं, फ्रॉम ब्रेन टू द लोअर बैक। ये ब्रेन से लेकर लोअर बैक तक होती है। और इसको सराउंड करने के लिए जो चीज़ होती है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, वर्टिब्रल, सराउंडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है बैक साइड पे, जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे कमर की हड्डी, उसके अंदर ये होता है यो, और ये वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहला काम तो ये होता है कि उसको ये चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो माइलिनेटेड होती हैं। उसके अंदर शीट चढ़ी होती है लिपिड्स की, जो उसको बचा के रखती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। ये क्या है कि ये जो है वाइट ग्रे मैटर, वाइट मैटर है। इसके अंदर ये जो बटरफ्लाई टाइप बना हुआ है, ये क्या है? ग्रे मैटर है। आउटर रीजन वाला है वो वाइट मैटर, जो इनर रीजन वाला है वो ग्रे मैटर है। अब वाइट मैटर और ग्रे मैटर, इसके अंदर है क्या चीज़ें? वाइट मैटर के अंदर भी न्यूरॉन्स होती हैं, ग्रे मैटर के अंदर भी न्यूरॉन्स ही पाई जाती हैं। लेकिन जो ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। उसके अंदर जो एक्सॉन्स हैं इनकी न्यूरॉन्स की, वो सारी माइलिनेटेड है। इंटर न्यूरॉन्स इसके अंदर पाई जाती है ना, ये सारे पोर्शन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होती है, वो सारी की सारी माइलिनेटेड होती है। उसके अंदर माइलिन शीथ होती है, इसलिए वो ज़रा वाइट टाइप होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो अगर देखेंगे, ये ग्रे मैटर होता है। इसके अंदर ये सेंट्रल कनाल बनाती है, और इसके अंदर न्यूरल सेल बॉडीज होती हैं। ज़्यादातर जो सेल बॉडीज पाई जाती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर हम स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम्स को देखें तो वर्टिब्रल कॉलम्स कितने होते हैं? 33। तो उसके अंदर 31 जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके अंदर से न्यूरॉन्स निकली होती हैं, पेयर्स में होती हैं। 31 इस तरफ, 31 इस तरफ बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक हो गया। टोटल 62 होती है। ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है जो पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। और ये सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं क्या होती हैं? ये मिक्स होती है। मिक्स का मतलब ये है कि इसके जो एक्सॉन्स होते हैं तो वो कुछ मोटर न्यूरॉन्स के भी होते हैं और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स के भी पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये मिक्स न्यूरॉन्स हैं। 31 पेयर जो स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं मिक्स न्यूरॉन्स होती हैं। अब इसका साइड देखें तो उसकी दो साइड्स होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड की दो साइड्स हैं। एक उसकी वेंट्रल साइड आगे वाली साइड, दूसरी है डोर्सल साइड पीछे वाली साइड। हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे को देखें तो ये आगे वाली वेंट्रल साइड है। तो हमारे जो आगे पाई जा रही है, जो रीजन पाई जा रही है वो वेंट्रल है, और जो स्पाइनल कॉर्ड की आगे वाला रीजन है उसको वेंट्रल साइड कहेंगे, जो पीछे वाली है उसको डोर्सल साइड कहेंगे। अब वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड के अंदर हमने देखने थे जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरह। द डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सॉन्स। जो डोर्सल रूट्स होती हैं पीछे वाली साइड को, उसके अंदर क्या होती हैं? सेंसरी एक्सॉन्स होती है। देखें पीछे वाली साइड पे क्या है? सेंसरी है। ये जो ब्लू है ये क्या है? सेंसरी एक्सॉन्स है। एंड गैंग्लियंस वेयर बॉडी सेल्स आर लोकेटेड, और इसके अंदर गैंग्लियंस पाई जाती है। गैंग्लियंस हमने पढ़ा था जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम गैंग्लियंस का एक चीज़ पढ़ी थी कि क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसके अंदर पढ़ा था गैंग्लियंस क्या होती हैं? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ गुच्छे से बन के न्यूरॉन्स को कुछ गुच्छे से बने होते हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के मुख्तलिफ जगह पे, उसको क्या कहते हैं? गैंग्लियन, ठीक है। इसके अंदर गैंग्लियंस नर्व्स सेंसरी नर्व्स के साथ पाई जाती है। दूसरा जो आगे वाली पोर्शन है जो सेंट्रल वेंट्रल है, यहाँ पर क्या है? ये मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर द वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। जो आगे वाली साइड पर पाई जा रही है वो क्या है? वो मोटर न्यूरॉन्स है। अब हम ये देखते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें फंक्शन क्या देता है? फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका मेन जो काम है लिंक्स बॉडी पार्ट्स एंड द ब्रेन। जो पहला मेन काम है क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो मैसेज वगैरह आते हैं वो क्या करती है? वो मैसेजेस को लेके हमारे वो मैसेज आते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज बन जाती है ये चीज़ हमारे ब्रेन तक, ठीक हो गया।
लिंक करती है बॉडी पार्ट्स को और ब्रेन को, एक काम। दूसरा ये कि कुछ एक्शन इस तरह के आते हैं, कुछ रिस्पॉन्स इस तरह के आते हैं कि ये खुद कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती है और उनको ऑर्डर दे देती है, मैसेज दे देती है कि क्या करें, तो वो एक्शन परफॉर्म कर लें। खास तौर पे ये ज़्यादातर होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मिसाल के तौर पर किसी गर्म चीज़ पर हाथ लग रही है तो हम फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। ये जो कंडीशन होती है, ये मैसेज बहुत जल्दी करना होता है वापस उसको, तो इसलिए मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से, पर यहाँ से इंटर न्यूरॉन से होता हुआ है दोबारा मोटर न्यूरॉन से वापस चला जाता है, मसल हाथ पीछे हो जाता है। ये किसी किसी जगह पे ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती है। ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।